स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है ऑक्साइड्स। हमने ऑक्साइड्स को देखना है और फिर ऑक्साइड्स की क्लासिफिकेशन करनी है और उसके बाद देखना है कि ऑक्साइड जो है वो किस तरह से हम क्लासिफाई करके एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में उनको हम क्लासिफाई करते हैं। तो देखते हैं ऑक्साइड्स क्या है। ऑक्साइड्स क्या है, देखें, ऑक्सीजन जब भी किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कार्बन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाता है, और इसी तरह से मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह से सोडियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Na2O सोडियम ऑक्साइड बनाता है। तो ऑक्सीजन के जो कंपाउंड्स हैं, बाइनरी कंपाउंड जो ऑक्सीजन के होते हैं, वो सारे ऑक्साइड्स कहलाते हैं। तो ये जो आपके सामने लिखे हुए ये ऑक्साइड्स हैं, और तकरीबन पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाने की सलाहियत रखता है। तो ऑक्साइड्स क्या हुए? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन with other elements, oxygen with other elements are called, with other elements are called, क्या कहलाते हैं? ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स कहलाते हैं। उसके बाद ऑक्साइड्स की हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ऑक्साइड्स को बेसिकली हम 3 क्लासेस में तकसीम करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स, तो 3 क्लासेस कौन से हैं? नंबर 1 बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स, और फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, और उसके बाद एसिडिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स। तो बेसिकली इनके 3 क्लासेस हैं। अब बेसिक ऑक्साइड्स कौन से हैं? मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स हमेशा बेसिक होते हैं, बेसिक। जैसे मेरे पास है मेटल सोडियम, सोडियम एक मेटल है। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Na2O बनाता है। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2Na लगेगा और Na2 बनाता है, तो यहाँ पे 2, फिर इस तरह से यहाँ पे 2Na नहीं है बल्कि 4Na, 4Na। तो इस तरह से तो क्या बनेगा? ये जो ऑक्साइड है सोडियम ऑक्साइड, ये एक बेसिक ऑक्साइड है क्योंकि सोडियम एक मेटल है। इसी तरह से मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएगा MgO, तो ये बेसिक ऑक्साइड है। इसी तरह से कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CaO बनाएगा, तो CaO भी एक बेसिक ऑक्साइड है। मीन्स के मेटल्स के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो हमेशा बेसिक होते हैं। और भी एग्जांपल हैं, जैसे पोटाशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पोटाशियम ऑक्साइड बनाता है, तो वो भी बेसिक होगा। उसके बाद एम्फोटेरिक बाद में देखेंगे, पहले बात करते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स की। जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो फिर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो अमूमन एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाएगा, तो CO2 जो है वो एक एसिडिक ऑक्साइड है। सल्फर एक नॉन मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO2 भी बना सकता है, SO3 भी बना सकता है, तो ये दोनों एसिडिक मेटल्स हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO2, NO3, ये सारी चीजें N2O5 और भी बना सकता है, तो ये जो है ये एसिडिक ऑक्साइड है। फास्फोरस एक नॉन मेटल है। देखें पीरियोडिक टेबल में इस साइड पे फर्स्ट ग्रुप जो है, ये लेफ्ट साइड पे पीरियोडिक टेबल के अमूमन मेटल्स होते हैं और राइट साइड पे नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये कार्बन से स्टार्ट है बेसिक नॉन मेटल, कार्बन, सिलिकॉन, और इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, ये अमूमन टिपिकल नॉन मेटल्स हैं।
तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है। इसी तरह से फास्फोरस अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन, तो बनाएगा P2O5। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो फिर बैलेंस बाद में हो जाएगा, लेकिन ये P2O5 क्या है, ये एक एसिडिक ऑक्साइड है क्योंकि फास्फोरस एक नॉन मेटल है। मीन्स के एक बात क्लियर हो गई है कि नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं तो वो अमूमन एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, और मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं तो वो अमूमन बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। अच्छा जी, इसकी एक और वेरिफिकेशन करते हैं, ये ऑक्साइड्स हमें कैसे पता चलता है कि ये बेसिक ऑक्साइड्स हैं और कैसे पता चलता है कि ये एसिडिक ऑक्साइड है। इसके लिए मैं आपके सामने दो प्रूफ लेके आऊंगा और उनको गौर से देख लेना। इसको जरा अच्छा जी, नंबर 1 एक प्रूफ तो ये है कि आपको पता है एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो अमूमन क्या बनाते हैं, साल्ट्स बनाते हैं, साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। तो देखते हैं, जब बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ, जैसे मैं रिएक्ट करवाता हूं Na2O और SO3 को, तो क्या बनता है, मेरे पास है बेसिक ऑक्साइड है Na2O और एसिडिक ऑक्साइड है SO3। तो ये दोनों, सॉरी ये थोड़ा सा, मेरे पास एसिडिक ऑक्साइड है SO3 और बेसिक ऑक्साइड है Na2O3, Na2O है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनाएंगे। सोडियम सल्फेट एक साल्ट है, एसिड बेस रिएक्ट करके अमूमन साल्ट बनाते हैं, बाज़ औक़ात वाटर बनता है, बाज़ औक़ात नहीं भी बनता। तो इसका मतलब ये होता है कि ये एसिडिक है और ये बेसिक है, तो इसलिए जब ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, एक साल्ट बन रहा है। इसके अलावा एक और प्रूफ भी है इनका, वो क्या है कि इनको अगर हम वाटर के साथ ऐड करें तो ये स्ट्रांग बेस बनाते हैं, यानी इनके ऑक्साइड्स को का रिएक्शन करवाएं अगर वाटर के साथ तो ये बेस बनाते हैं। जैसे Na2O प्लस H2O, ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो NaOH बन जाएगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अच्छा जी, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगेगा, इस साइड पे 2 सोडियम, इस साइड पे 2 सोडियम, इस साइड पे 2 ऑक्सीजन, इस साइड पे भी 2, तो इस तरह से इक्वेशन बैलेंस। इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है, रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो बनाएगा MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो इसी तरह से और भी हैं हमारे पास, उनका भी हम जब रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ तो वो स्ट्रांग बेस या अल्कली बनाते हैं। तो इससे भी साबित होता है कि ये जो हैं हमेशा ये बेसिक ऑक्साइड्स हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बेसिस बनाते हैं, स्ट्रांग बेसिस बनाते हैं। और इनकी अगर बात करें एसिडिक ऑक्साइड्स की, तो एसिडिक ऑक्साइड्स के लिए भी एक प्रूफ है कि ये क्या है, कि ये एसिड्स हैं, क्योंकि ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा एसिड बनाते हैं। देखना जरा, मेरे पास है CO2, अब CO2 रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, CO2 प्लस H2O, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाएगा, तो कार्बोनिक एसिड एक एसिड है। इसी तरह से मेरे पास है सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO2 भी बना सकता है, SO3 भी बना सकता है। अब यही फिर SO3 रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, SO3 क्योंकि ये एसिडिक ऑक्साइड है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एक स्ट्रांग एसिड H2SO4 बनाएगा। तो इस चीज से साबित होता है कि ये एसिडिक ऑक्साइड है। और भी बात कर सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन का ऑक्साइड NO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके HNO3 बनाएगा, HNO3 भी एक स्ट्रांग एसिड है। तो क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बना रहे हैं इसलिए ये एसिडिक ऑक्साइड हैं, और ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस बना रहे हैं इसलिए भी हम कह सकते हैं ये बेसिक ऑक्साइड्स हैं।
बात करते हैं अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों के तौर पे अमल कर सकते हैं, उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। बिहेव्स एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस। ये एसिड बेस दोनों के तौर पे बिहेव करते हैं, तो इस तरह के ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। जैसे इधर पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो ये बेरिलियम के जो ऑक्साइड्स हैं ये एम्फोटेरिक हैं, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स जो है वो एम्फोटेरिक हैं, जिंक के ऑक्साइड एम्फोटेरिक हैं। यहां पे बात करते हैं जिंक ऑक्साइड की, तो जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या करते हैं? अमूमन जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एज अ बेस बिहेव करते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड, क्योंकि जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। जब हम रिएक्शन करवाते हैं इसका H2SO4 के साथ, तो ये क्या करेगा? जिंक सल्फेट बनाएगा ZnSO4 प्लस H2O। तो इसका मतलब है कि यहां पे एज अ बेस ये एक्ट कर रहा है, क्योंकि बेस हमेशा एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं, साल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। तो यहां पे जिंक ऑक्साइड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर बना रहा है, इसलिए इस बात से साबित होता है कि जिंक ऑक्साइड यहां पे एक बेस के तौर पे काम कर रहा है। इसी तरह से जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन जब करेंगे हम एक बेस के साथ, तो फिर हमारा प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, साल्ट, वहां भी साल्ट बनेगा। जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, यानी एक्वस NaOH के साथ। जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास एक साल्ट बनेगा Na2OH होल 4, तो ये एक साल्ट है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि जिंक ऑक्साइड अगर बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट बना रहा है, तो यहां पे ये एज आ एसिड बिहेव कर रहा है। एसिड ये बेस है और फिर क्या बना रहा है? ये एक साल्ट बना रहा है। तो एसिड बेस अमूमन रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं, तो इससे साबित होता है कि ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब नेक्स्ट देखते हैं इनका ट्रेंड पीरियोडिक टेबल के अंदर, कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो फिर होता क्या है एक पीरियड के अंदर, और ग्रुप में क्या होता है ऑक्साइड्स के बारे में। अच्छा जी, अब जब पीरियोडिक टेबल में हम जाएंगे तो पहले तो हमें ये यकीन होना चाहिए कि हमारे जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं इनका जो करैक्टर है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? एलिमेंट के मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करैक्टर के ऊपर। देखें, अगर एलिमेंट मेटेलिक करैक्टर रखता है, मेटेलिक करैक्टर है ज्यादा इसके अंदर करैक्टर है, तो फिर हमारा अमूमन जो ऑक्साइड बनेगा वो बेसिक बनेगा, बेसिक। और अगर हमारा एलिमेंट जो है वो नॉन मेटेलिक करैक्टर रखता है, नॉन मेटेलिक है, तो फिर नॉन मेटेलिक करैक्टर रखता है, तो फिर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो ऑक्साइड बनाएगा वो ऑक्साइड अमूमन एसिडिक होगा। अब पीरियोडिक टेबल में यहां पे गौर करें, जब हम डाउन दी ग्रुप आते हैं तो अमूमन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज करता है। जब मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज करेगा डाउन दी ग्रुप है, तो डाउन दी ग्रुप जब हम आते हैं ग्रुप में, डाउन दी ग्रुप जब हम आते हैं, डाउन दी ग्रुप एलिमेंट का क्या इंक्रीज करता है? मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज करता है, मेटेलिक करैक्टर एलिमेंट्स का इंक्रीज करता है। जब मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज करता है तो इसका मतलब है इनके अंदर बेसिक करैक्टर, इनके ऑक्साइड्स के अंदर बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है बेसिक करैक्टर ऑफ ऑक्साइड्स, बेसिक करैक्टर ऑफ ऑक्साइड आल्सो इंक्रीजेस, ऑफ ऑक्साइड्स क्या करता है? आल्सो इंक्रीजेस, यानी ऑक्साइड्स की जो बेसिक करैक्टर है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। इट्स मींस कि लिथियम ऑक्साइड जो है Li2O, लिथियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड Na2O
और पोटाशियम ऑक्साइड K2O, अगर हम इनका मवाजना करें तो फिर K2O जो है वो ज्यादा बेसिक है, मोर बेसिक एज कंपेयर टू इनमें से, इन तीनों में से, और लिथियम ऑक्साइड जो है वो लीस्ट बेसिक है। ठीक, अच्छा जी, इसी तरह से इस ग्रुप में भी ऐसे ही होना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड को अगर हम कंपेयर करेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक ऑक्साइड ये है, उसके बाद फिर ये। अच्छा जी, और उसके बाद हम बात करते हैं एक पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो फिर क्या होता है। एक पीरियड की बात करते हैं। एक पीरियड में अमूमन जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। देखें, लिथियम एक मेटल है, बेरिलियम भी एक मेटल है, लिथियम बहुत स्ट्रांग मेटल है, बेरिलियम भी एक मेटल है, बोरॉन इतना ज्यादा कोई स्ट्रांग मेटल नहीं है, फिर कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है। इट्स मींस कि जहां मेटल आ रहे हैं अमूमन उनके जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स हैं। जहां मेटलाइड्स आ रहे हैं, बेरिलियम खैर मेटल है, इसमें ये एक क्या कहते हैं कि एक स्पेसिफिकेशन है। एल्यूमिनियम भी एक मेटल है, यहाँ भी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे है, लेकिन ये इतने कोई स्ट्रांग मेटल्स नहीं है। तो इन सब के जो ऑक्साइड्स हैं ये अमूमन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, यानी एसिड के साथ बेस के तौर पे बिहेव करते हैं और बेस के साथ एसिड के साथ बिहेव करते हैं। और जो जो हम इस साइड पे जाएंगे तो ये जो ऑक्साइड्स हैं हमारे पास, इनके जो ऑक्साइड्स बनते हैं ये अमूमन एसिडिक ऑक्साइड्स बनते हैं। अच्छा जी, एक और चीज भी है, जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड पे आते हैं, जैसे इधर देखना जरा, मेरे पास है इस ग्रुप की हम बात करते हैं, Na2O, थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं। Na2O है, MgO है, Al2O3 बनता है अमूमन, और सिलिकॉन SiO2 और P2O5 बनता है अमूमन, और सल्फर ऑक्साइड का SO2 भी बनता है, SO3 भी बनता है, और Cl2O7 बनता है। अब हम कंपेयर करते हैं इस साइड, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है ना, ये ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड, ये अमूमन स्ट्रांग बेस है, स्ट्रांग बेसिक है, स्ट्रांग बेसिक ऑक्साइड है, और ये भी बेसिक है, बेसिक ऑक्साइड है। लेकिन ये क्या है, ये एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और ये क्या है, ये वीक बेसिक है, वीक एसिडिक है। अब देखें एसिडिक करेक्टर आ रहा है, वीक एसिडिक करेक्टर है इसके अंदर, वीक एसिडिक है। और P2O5 की बात करें तो ये एसिडिक है, एसिडिक, और फिर ये क्या है, स्ट्रांग एसिडिक है, स्ट्रांग एसिडिक ऑक्साइड है। और फिर ये वेरी स्ट्रांग एसिडिक ऑक्साइड। इससे क्या साबित हो रहा है, इससे ये साबित हो रहा है जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या हो रहा है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। बेसिक कैरेक्टर क्या होता है लेफ्ट टू राइट, ऑक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर, मैं बात कर रहा हूं ऑक्साइड्स की, बेसिक कैरेक्टर क्या करता है, बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड्स का लेफ्ट टू राइट हमेशा डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस इन अ पीरियड। और एसिडिक कैरेक्टर जो है, एसिडिक कैरेक्टर जो है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस अलोंग अ पीरियड। तो यही वजह है कि ये जो इस साइड लेफ्ट साइड पे है ये अमूमन स्ट्रांग बेस है, फिर बेस है, फिर एम्फोटेरिक आ रहे हैं, फिर उस राइट साइड पे जाके वेरी स्ट्रांग एसिड्स बन रहे हैं बेसिस की बजाय। यानी लेफ्ट टू राइट एसिडिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है, और लेफ्ट टू राइट बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, एसिडिक कैरेक्टर है इंक्रीज करता है। इसी तरह से लेफ्ट टू राइट जो है वो इस तरह से तो सूरत हाल इनका यही बनता है। और उसके बाद वजह क्या है कि ये जो ऑक्साइड्स हैं ये बेसिक ऑक्साइड्स हैं, Na2O, देखें Na2O, जब इनको हम वाटर में डालते हैं तो ये ऑक्साइड आयन पैदा करते हैं, O2-। अब ये ऑक्साइड आयन जो है ये वेरी रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है,
और पानी से एक प्रोटॉन जो है वो गेन करता है। पानी से, क्योंकि जब हम इसको वाटर में डाल रहे हैं H2O में, तो जाहिर है पानी में पानी की सेल्फ आयोनाइजेशन होती रहती है। पानी सेल्फ आयोनाइजेशन के नतीजे में H+ और OH आयंस बनाता है। लेकिन अब इनमें से क्या कर रहा है, ये H पॉजिटिव आयन को ये ऑक्साइड आयन कैप्चर करके, ऑक्साइड आयन H पॉजिटिव आयन को कैप्चर करके OH- आयन बनाएगा, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन जब वाटर के अंदर बढ़ जाती है तो वाटर क्या बन जाता है, बेसिक बन जाता है। यही वजह है कि ये ऑक्साइड्स अमूमन बेसिक होते हैं। अच्छा जी, इन पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड के अलावा अब एसिडिक और बेसिक करैक्टर और एम्फोटेरिक करैक्टर का एक और करैक्टराइजेशन भी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हमेशा हमें बता सकता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस है, एम्फोटेरिक है, क्या है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है एलिमेंट का, जो ऑक्साइड का, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्साइड, अगर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, ऑक्साइड में से भी वो जो सेंट्रल एलिमेंट होगा, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एलिमेंट इन ऑक्साइड्स, सेंट्रल यानी जो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा, सेंट्रल एलिमेंट इन ऑक्साइड, ऑक्साइड में से जो सेंट्रल एलिमेंट होगा अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है तो हमारा जो करैक्टर होगा कंपाउंड का वो एसिडिक होगा, एसिडिक। और अगर हाई नहीं है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फिर हमारे जो कंपाउंड का करैक्टर होगा वो अमूमन बेसिक होगा। जैसे एग्जांपल्स कुछ लेते हैं, मेरे पास है MnO, मैंगनीज ऑक्साइड। अच्छा जी, MnO में देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज का कितना है। देखें ऑक्सीजन का -2 है तो इसका +2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 तो इसके ऊपर +6, प्लस के 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो +3 आता है। यहाँ पे -4 तो यहाँ पे +4 आता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन का -2 होता है ना, 2 ऑक्सीजन का -4 आएगा तो यहाँ पे +4। यहाँ पे क्या है, -4 आएगा। एक मिनट, ये Mn2O3 है शायद, Mn2O3, तो Mn2O3 भी नहीं है, एक मिनट चेक, ये Mn2O7 है, Mn2O7, यानी ये क्या, अब 14 तो इसका भी +14 2 पे डिवाइड करेंगे तो +7 आ गया। तो अब देखें ये जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मजीद ज्यादा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मजीद ज्यादा। इट्स मीन कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो बेसिक करैक्टर ज्यादा है, ये ज्यादा बेसिक है। और अगर हम, अब मैं ट्रेंड में बात कर रहा हूं एसिडिक करैक्टर की, तो MnO का एसिड करैक्टर, MnO का एसिडिक करैक्टर जो है वो कम है Mn2O3 से, और Mn2O3 का लेस है किससे, MnO2 से। MnO2 का लेस है Mn2O7 से, एसिडिक करैक्टर कम है। इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमें एसिडिक करैक्टर जो है वो हमेशा बता सकता है। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक एंड होता है। इस बात को नोट कीजिएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट का, सेंट्रल एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्साइड्स का एसिडिक और बेसिक करैक्टर जो है वो डिफाइन करने में हमें हेल्प करता है।